सबसे पहले महादेव जी राशिफल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही कुंभ राशि वीडियो मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय शनिदेव 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे भगवान शनिदेव और माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। क्योंकि कर्म के देवता भगवान शनिदेव आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। दोस्तों, सतर्क हो जाइए, क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 3 अहम संदेश भेजे हैं जिन्हें सुनकर आपके होश तक उड़ सकते हैं। क्योंकि जो बीते 7 जन्मों में नहीं हुआ वह अब आगामी 7 दिनों में आपके जीवन में घटने वाला है। भगवान के दरबार में देर भले हो लेकिन अंधेर नहीं होता, और अब समय आ गया है जब 7 बड़ी सौगातें एक एक करके आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। शनिदेव ने यह फैसला कर दिया है, जिन्होंने आपको रुलाया है, जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं, अब वही आपके पैरों में गिरेंगे, आपके सामने शर्मसार होकर रोएंगे, और अब तो हर गली मोहल्ले में केवल आपके नाम की चर्चा होगी। आपने जीवन में बहुत कुछ सह लिया, अनगिनत बार लोगों के सामने हाथ फैलाए, अपने ही लोगों ने आपकी भावनाओं का लाभ उठाया, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। उन्होंने भी आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया, मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भाग्य का समय विपरीत चलता है, जब ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल होते हैं, तब जीवन में ऐसे हालात बन ही जाते हैं। लेकिन अब वक्त आपके पक्ष में आ खड़ा हुआ है। शनिदेव ने आपको लेकर विशेष 3 संदेश भेजे हैं, और उन संदेशों में जो बातें छुपी हैं वह चौंका देने वाली हैं। अपार खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं, वह भी ऐसी जिनका एहसास आपको पिछले कई जन्मों में नहीं हुआ। मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, आज की यह विशेष वीडियो आपको एकांत में देखनी चाहिए। किसी को भी इस बारे में बताना नहीं है, क्योंकि अपने भी कभी कभी नजर लगा देते हैं और दीवारों के भी कान होते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं उस सबसे बड़े शत्रु का भी नाम उजागर करने वाला हूं जो छिप छिप कर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जो आपके ऊपर काला जादू करवा रहा है, और साथ ही साथ आपके उस छिपे हुए सच्चे जीवन साथी का नाम भी बताऊंगा जो आपके लिए ही जन्मा है। साथ ही यह भी खुलासा करूंगा कि आने वाली खुशियां आखिर कौन कौन सी हैं। मगर जरा संभल जाइए, क्योंकि शनिदेव के इन संदेशों में एक भयंकर विपत्ति, एक खतरनाक हादसे की भी चेतावनी दी गई है। आप जानते हैं कि जब भी आपके जीवन में सुखद पल आते हैं, जब भी हर तरफ से खुशियों की बौछार होती है, तब अचानक ऐसा कुछ घटता है जो सारी खुशियों को एक झटके में खत्म कर देता है। और अब फिर कुछ वैसा ही संकेत मिला है, लेकिन यदि आप पहले से सजग हो गए, उस संकट के बारे में जान गए और शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो वह अनहोनी समय से पहले ही टल सकती है और यह बड़ा संकट आपसे बच सकता है। आपको यह जरूर जानना चाहिए कि आने वाले 7 दिनों में एक गंभीर जेल योग बन रहा है। यह स्थिति आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला सकती है जहां आप जेल भी जा सकते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको सालों तक लगाने पड़ सकते हैं। आपके पूरे समाज में आपका नाम खराब हो सकता है। पड़ोसियों के सामने आपकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। आखिर क्यों? क्योंकि जब शनिदेव कृपा करते हैं, तब राहु अपनी कुटिल दृष्टि डाल देता है और फिर अचानक से हालात उलट जाते हैं। इसलिए इस कठिन परिस्थिति से खुद को बचाने के लिए आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। और वह सतर्कता कैसी होनी चाहिए, अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। आगामी 7 दिनों में आपको केवल 3 खास बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, किसी पराये पर चाहे भरोसा कर लेना, चाहे वह कहे कि हाथी आसमान में उड़ रहा है, आप उसकी बात मान लेना। लेकिन अपने लोगों की बातों पर इन 7 दिनों में बिल्कुल भी विश्वास मत करना, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बड़ा धोखा बन सकता है। कोई अपना ही आपकी जायदाद पर कब्जा करने की फिराक में हो सकता है, आपकी दौलत को हड़पने की साजिश रच सकता है। आपको मैं साफ कह दूं, इन दिनों भाई बहन या कोई भी अपना हो, किसी की बातों पर भरोसा मत करिए।
बल्कि एकांत में पूर्ण शांति और धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए। आपको अपने चारों ओर के ध्यान भटकाने वाले कार्यों को कुछ देर के लिए भूल जाना चाहिए, ताकि आप इस संदेश को पूरे मन से समझ सकें। केवल कोई मूर्ख ही होगा जो इस वीडियो को अनदेखा करेगा या अधूरा छोड़ देगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस वीडियो की गहराई को समझेगा और इसे अपने जीवन की दिशा बदलने वाला पल मानेगा। अगर आप भी अपने जीवन को लेकर सतर्क हैं, भविष्य के लिए चिंतनशील हैं और खुद को एक समझदार व्यक्ति मानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि दोस्तों, यह वीडियो केवल आज, कल या परसों के लिए नहीं, बल्कि आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को आकार देने वाला है। इसलिए जो भी बातें मैं आगे बताने जा रहा हूं, जो भी शुभ समाचार मैं प्रकट करने जा रहा हूं, उन पर किसी को कुछ भी मत कहना। यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर आपने इन बातों को दुनिया के सामने उजागर कर दिया, कुछ भी आप इस वीडियो में सुने उसे किसी को ना बताएं, क्योंकि जो कुछ घटने वाला है वह इतना आश्चर्यजनक होगा कि खुद आप भी उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सावधानी आवश्यक है। तो आइए इस दिव्य वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। इतनी मेहनत मैं आखिर किसके लिए कर रहा हूं? सिर्फ आपके लिए, ताकि आपके आने वाले दिन बेहद शुभ और मंगलमय बने। आप कठिनाइयों से, आपदाओं से बच सकें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? वीडियो को देखकर भी उसे लाइक नहीं करते। मगर आज मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर एक बार दिल से लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जो भी इंसान 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, देकर मत कीजिए, जाइए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखिए। जो भी यह करेगा, अगले 10 से 12 घंटे के भीतर उसे बहुत बड़ी शुभ सूचना मिलने वाली है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कभी भी गुस्से से गुस्सा खत्म नहीं होता। जी हां, क्रोध का समाधान क्रोध नहीं है। यहां तक कि भगवान शिव ने भी, जिन्होंने संसार को चलाने की शक्ति दी, माता शक्ति के क्रोध को शांत करने के लिए हमेशा झुककर उन्हें मनाया है। माता काली का स्वभाव अत्यंत उग्र था और महादेव स्वयं जानते थे कि यदि वह क्रोधित हो गई तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने हमेशा उन्हें प्रेम पूर्वक शांति से समझाया। अब यही बात आपके जीवन में भी उतनी ही लागू होती है। यदि आपके घर में कभी कोई सदस्य गुस्से में आ जाए, चाहे वह आपके पति हो या परिवार का कोई और, तो उस समय आपको भी गुस्से से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब 2 क्रोध आमने सामने आते हैं तो परिणाम अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। जिस स्थिति को आप थोड़ी शांति से सुलझा सकते हैं, वह स्थिति एक विनाश का कारण बन सकती है, अगर आप उस समय स्वयं को संयमित नहीं रखते। इसलिए जब सामने वाला क्रोधित हो तो आप थोड़ा झुक जाइए, शांत रहिए। भले ही उस समय आप सही हों या गलत, लेकिन उस क्षण का संतुलन बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक है। जब उस व्यक्ति का गुस्सा समाप्त हो जाए, तब आप अपनी बात पूरी गरिमा से रख सकते हैं। और यह जो मैं बात कर रहा हूं, वह आने वाले 7 दिनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवधि में आपके घर या परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें कोई व्यक्ति अत्यंत गुस्से से भर जाए और वाद विवाद की स्थिति बन जाए। लेकिन यदि आप भी उस वक्त क्रोधित हुए तो वह पूरी घटना गंभीर रूप धारण कर सकती है। परंतु यदि आपने धैर्य बनाए रखा तो आप एक बड़े संकट को टाल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, शनिदेव इस समय अत्यंत सौम्य स्वभाव में हैं और आपके ऊपर अपनी विशेष दृष्टि बनाए हुए हैं। इसीलिए आपको अब विशेष जागरूक रहना है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हो सकता है, किस प्रकार की प्रसन्नता आपको मिलने जा रही है। आइए अब इस पर ध्यान देते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे किए हुए कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का परिणाम अगले जन्मों में आता है।
ऐसा क्यों होता है, यह मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आने वाले 7 दिन आपके लिए क्यों इतने निर्णायक साबित होंगे। यह जो समय है, इसमें आपके वे शत्रु जो अब तक आपको कष्ट दे रहे थे, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, फिर चाहे वह कोई करीबी हो या कोई बाहरी, अब उनके कर्मों का हिसाब स्वयं शनिदेव लेने जा रहे हैं। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपको तंत्र मंत्र के माध्यम से परेशान कर रहे थे, जो आपको मानसिक या आत्मिक रूप से तकलीफ पहुंचा रहे थे, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। आपके ऊपर जो काली नजरें डाली गई थीं, उनका कोई प्रभाव अब नहीं रहेगा। शनिदेव इस समय आपके रक्षक बने हुए हैं। अब अगर कोई आपके खिलाफ साजिश रचेगा या आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो उसका बदला खुद शनिदेव लेंगे। अब शनिदेव ने आपके जीवन की कमान अपने हाथों में ले ली है। अब आप अकेले नहीं हैं। अब हर कदम पर शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। जो लोग आपके पीछे आपके खिलाफ जहर उगलते थे, वही अब आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वही अब आपकी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। और यही तो शनिदेव की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार है। जो आपको गिराना चाहते थे, वही लोग अब आपके कदमों में झुकेंगे। लेकिन याद रखिए दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो सिर्फ उन लोगों का साथ देते हैं जो सच के रास्ते पर चलते हैं। अगर आपके कर्म सच्चे हैं, तो फिर कोई बाधा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगले 7 दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति हाथ लगने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है, छप्पर फाड़ के देता है। इंसान अपने भाग्य से नहीं, अपने कर्म और अपनी मेहनत से बड़ा बनता है। और तुमने वह करके दिखा दिया है, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हर इंसान की मदद करी। चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा दिया, लेकिन तुमने फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदला। और तुम्हारा यही व्यवहार चाहे इस दुनिया के सामान्य लोगों को पसंद आए या न आए, लेकिन ऊपर वाले परमात्मा को बड़ा पसंद आता है। वे लोग जो जानवरों की मदद करते हैं, वे लोग जो असहाय लोगों की मदद करते हैं, अपने साथ कुछ गलत होने के बावजूद भी लोगों के लिए मन में बदले की भावना नहीं रखते, ऐसे लोग परमात्मा को बड़े प्रिय होते हैं। और आप बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हैं। आपको किसी की करना पसंद नहीं है। आप हमेशा उन जगहों से दूर रहते हैं भी बुराई जहां पर किसी की बुराई हो रही होती है, क्योंकि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे। अगर खेत में हमने आम का पेड़ लगाया है, तो हमें आम ही प्राप्त होंगे। उस पेड़ पर से हमें खजूर प्राप्त नहीं होंगे। उसी प्रकार से जो सामान्य लोग किसी की बुराई करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, किसी के बर्बाद होने की कामना करते हैं, तो यह लोग जो गलत कर रहे हैं, इनके साथ वही सब होना है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कभी आप किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसी औरत है जिसने हमेशा आपको कम समझा है, लेकिन अब वह आगे रहकर आपके पास आएंगे और मदद के लिए नाक रगड़ेंगे, क्योंकि यह जमाना बहुत मतलबी है। यहाँ पर कोई इंसान पल भर में दुश्मन और पल भर में मित्र बन सकता है। अगर उसको हमसे कोई काम है, तो वह हमसे बहुत मीठा बोलेंगे, लेकिन एक बार काम पूरा हो गया तो वही इंसान हमसे बात करना तक पसंद नहीं करेगा। यही इस जमाने की काली सच्चाई है, और तुम्हें भी यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि हमें हमारे बड़ों ने यही संस्कार दिए हैं कि अगर कोई इंसान हमसे मदद मांगने आता है, हमारे घर पर कुछ मांगने आता है, तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे सामने भी एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस इंसान ने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है, तुम्हारी सारी खूबियों को छोड़कर तुम्हारी खामियां देखी हैं और हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश की है। यहां तक कि इसने तुम्हारे ऊपर बड़ा तंत्र मंत्र करने का भी प्रयास किया है। तो ऐसे इंसान को क्या तुम कभी माफ करोगे? यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन गुरुजी ने तुम्हारे लिए यही सलाह भेजी है कि हर इंसान अपने आप को बड़ा और महान बना सकता है सामने वाले को माफ करके, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और ना ही माफ करने से।
अक्सर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तुम्हें भी यही बात ध्यान रखनी है, और जो इंसान तुम्हारी मदद करने आए निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी है। यूं नहीं सोचना है कि यह इंसान दोगला है, मतलबी है तो मैं इसकी मदद नहीं करूं। देखो, नियम का पेड़ जो है वह कड़वा है, चाहे उसे दूध से सींच दो चाहे मीठे पानी से सींच दो, वो कड़वाहट अपनी नहीं छोड़ेगा। वैसे जो तुम्हारे पास आएगा इंसान वह दोगला है, वो मतलबी है, और वह अपना दोगलापन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है उसका काम पूरा हो जाए और फिर तुम्हारे सामने वह अक्कड़ दिखाने लग जाए, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने स्वभाव को बदलो नहीं। तुम अपने स्वभाव को दिलदार रखो। सब लोगों की मदद के लिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो यह दुनिया वाले काम ना आए, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से वह ऊपर वाला तुम्हारे काम जरूर आएगा। इस बात की तो गारंटी है। तो 3 नाम हम बता रहे हैं। जो लोग तुम्हारे सामने नाक रगड़ सकते हैं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ सकते हैं, मदद की भीख मांग सकते हैं। तुम्हें अपना अहंकार उस समय नहीं दर्शाना है और निस्वार्थ भाव से इनकी मदद करनी है। इनका हृदय परिवर्तन होगा, और जो इनके मन में तुम्हारी छवि बिगड़ी हुई थी वह छवि एक झटके में सुधर जाएगी, और तभी वह व्यक्ति जो कभी तुम्हें गलत समझता था खुद तुम्हारे सामने आकर माफी मांगेगा। वो कहेगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। यही है ईश्वर की लीला। जब समय बदलता है तो सोच बदलती है, और सोच के साथ साथ रिश्तों की दिशा भी बदल जाती है। तुम्हारा वही व्यवहार जो पहले लोगों को बुरा लगता था, अब वही उन्हें सबसे प्रिय लगने लगेगा। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी, जब बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए लोग खुद महसूस करेंगे कि वे गलत थे और तुम सही। तो अब घबराने का समय नहीं है, अब तो मुस्कुराने का वक्त है, क्योंकि तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है उसमें कोई भी बाधा नहीं बन सकता। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। इसलिए दोस्तों, अगर मूल रूप से देखा जाए तो आपकी परेशानी भावनाओं से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा महसूस होता है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपके मन की वास्तविकता को महसूस कर पाए, जो यह समझ सके कि कब आप दुख में हैं और कब आप सच में मुस्कुरा रहे हैं, आपके हर्ष में सहभागी बन सके, आपके दुख में सच्चा सहारा बन सके। आपके भीतर जो सरलता है, जो मासूमियत है, वह अभी भी पूरी तरह जीवित है। हाँ, आप यह जाहिर नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर आप हमेशा यही इच्छा रखते हैं कि कोई तो हो जो आपको और आपके मन को सच्चे अर्थों में समझ सके। वही व्यक्ति आपके लिए सच्चा प्रेमी होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक वह खोज अधूरी ही रही है। दोस्तों, आप रुपए पैसे को अधिक तवज्जो नहीं देते। आपके लिए संबंध, रिश्ते, भावनाएं कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। आप कम में भी अपना काम चला लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि असली मूल्य किसका है। लेकिन विडंबना यही है कि वही रिश्ते और लोग जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वही अक्सर आपको निराश कर देते हैं। जब सच में आपको किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब आपको किसी के कंधे की तलाश होती है, जहां सिर रखकर आप अपने आंसू बहा सकें, तब आपके आसपास कोई नहीं होता। जीवन में ऐसे कई क्षण आए जब आपका दिल अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन आपने अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखी ताकि कोई आपकी कमजोरी ना देख सके। लेकिन जब आप अकेले हुए तो आंसू रोक नहीं पाए। मन की पीड़ा सब्र के बांध को तोड़ देती है। उस समय सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि काश कोई होता जिससे आप अपनी बातें कह पाते। हाँ, कुछ लोग जरूर आपके पास आए जिन्होंने शुरू में हमदर्दी दिखाई, मगर जल्द ही उनके असली चेहरे भी सामने आ गए। फिर वे भी किसी स्वार्थी इंसान से कम नहीं निकले, जो सिर्फ अपना काम निकालना जानते थे। यही आपकी सबसे बड़ी तकलीफ है।